हेलो ईटो फैमिली, कैसे? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो सभी को नमस्ते। छोटे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों मैं कुछ ऐसा कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो ये है हमारे अल्ट्रासाउंड की, जो केयर हॉस्पिटल में हमने कराया था दोस्तों। खास आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने दवाई ली थी आगरे के हॉस्पिटल से। ये है हमारे अल्ट्रासाउंड की, जिसमें अल्ट्रासाउंड है। तो दोस्तों मैंने कराया, देखो ये। तो ये है मेरी बच्ची की सोनोग्राफी जो वगैरह आई थी दोस्तों। तो अभी तो नहीं आया है, उसकी साइकिल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों कराई थी जो कुछ ने पे हमारी दोस्तों हमें थोड़ी आ गई, मगर दवाइयों से ठीक हो चुकी है। और दवाई का इसमें पर्चा भी है, ये दवाई का पर्चा। तो इसलिए दोस्तों आपको बता रहे हैं कि कुछ भी अगर लेडीज़ के या मर्द के कोई परेशानी होती है, उसमें घबरा मत हो करो, एक दूसरे का साथ दिया करो। तो ये कोई परेशानी से हल कर सकते हैं। तो दवाई में भी दिखाती हूँ मैं आपकी कि मेरे को कितनी सारी वहाँ हॉस्पिटल से दवाई दी थी दोस्तों। तो ये मैंने दवाई वगैरह खा ली है, जो उसने पर्चों में दवाई दी थी दोस्तों। सो मैं तो ये सोच रही थी, जिस दिन मैंने ये अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया था पहले महीने में, जो अभी अगले महीने हुआ है, और फिर से 14-15 यानी 19 तारीख आज रात से हो गई हुई, 19-20 हो गई। तो मैं इतनी घबरा रही थी दोस्तों कि मैं ये कह रही थी कि जाने पता नहीं क्या का कमी, इतनी धड़कन तेज हो गई थी। तो कुछ कह रही कि मैं तो सोच रही थी, घबरा रही थी। तो मैंने डॉक्टरनी से कहा था वहाँ पर कि मैम कुछ ज़्यादा कमी नहीं, कि नहीं घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब सिस्टम बढ़िया है आपके अंदर, थोड़ी सी कमी है वो आपकी ठीक हो जाएगी इन दवाइयों से। तो मैं दवाई लेकर गई, खाई, कुछ फ़ायदा तो आराम दिखा, फ़र्क है, बढ़िया हूँ, ठीक हूँ एकदम, खा पी करके मस्त हूँ। फिर मैं दवाई लेती रही, खाती रही। तो टाइम टू टेबल महीना आ गया, फिर मैं नहीं घबराई। मैंने ये सोचा कि हम प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है, मगर अब हम जाएंगे दोबारा से उसी टोटली के पास जब हमको टाइम मिलेगा। फिर भी और भी मैंने दवाई लिखी, तो ये कि यहाँ पर मैंने तो फिर हमें बुखार आ गया। अगर प्लान करना के सोचते हैं तो अक्सर बुखार सच में आते हैं। तो यहाँ पर हमें देखो डॉक्टर ने दवाई दी, फिर वो हमने खाई भी नहीं, कि ये दवाई कहते हैं गर्म भी हो सकती है, ये टेबल्स दी, ये भी हमारा खाने का मन नहीं करा, मगर आराम तो हमें इन दवाइयों से मिला। और ये यहाँ पर इस सार के डॉक्टर ने ये पर्चा बनाया, इस सार के डॉक्टर ने ये वाला पर्चा बनाया। उसने भी बहुत ज़्यादा तगड़ा बना दिया कि मेरे को दवाई मुँह पे खा भी नहीं जाती है। तो उसने कहा घबराओ मत, थोड़े दिन ऊपर होने दो, फिर चेक कर लेना। तो उसने भी नॉर्मल केट पकड़ा दी, उसमें भी नहीं आया। फिर हमने कही कि दिन खूब यानी 15 दिन से करीब तो हो जाए तो हमें चेक करना ठीक पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सोचते हैं अक्सर वो होता नहीं, और जो सोचते हैं वो अक्सर होता नहीं, और जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो इसलिए आपको बताते हैं दोस्तों कि इसमें ब्लॉग में बने रहिए और देखिए ज़रूर। ये आपके लिए बहनों, ये ब्लॉग मैंने बनाया है। जो अक्सर सोचते हैं वो होता नहीं, और जो सोचते हैं वो होता नहीं, और जो सोचते नहीं वो हो जाता है। यह भी हमने सोचा था कि अक्सर आज बहुत सिस्टम ऐसे आए कि उल्टी भी हुई, पेट में दर्द भी मारा, उल्टी भी आ रही, उबाई आ रही, खाने का जी मसाले की महक भी लग रही है, पेट भी थोड़ा फूल गया। मगर ऐसा सिस्टम सब आए कि हाँ कंडीशन की मैंने पड़ी कि इसमें नहीं तो अगले महीने में ज़रूर हो जाएगी। तो इसलिए आपको बता रही हूँ, तो घबराओ मत करो, और कोई भी मुश्किल हो उसका सामना करो दिल खोल के। इसलिए इसी ब्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने चेक किया था, उसमें नहीं आई, कि इसलिए कि मेरे को बुखार आ चुका था। बुखार की ये दवाई मैंने जो आपको दिखाई वो दी थी। कितनी भी उस डॉक्टर ने बोला मुझसे कि ये नॉर्मल है दवाई, कि ये आपको गर्म नहीं करेगी, फिर भी हमें ठीक है
आया, मगर कुछ दिन बाद मेरा पीरियड आ गया, इसलिए आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। ये आप थोड़ी मुश्किल हो तो डॉक्टरनी तो मैं नहीं ले पाई, जो मैं इतनी दूर हूँ, नहीं पास होती तो मैं साथ उस डॉक्टरनी के पास जल्दी चली जाती। तो मेरे जाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी, मगर कुछ दिन बाद मैं ज़रूर जाऊँगी। मगर जिस मैं प्लान इस पल का इंतजार कर रही हूँ वो कभी तो कभी ज़रूर आएगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं इस कुछ भी मुश्किल हो उसका डट के सामना करो, कि हमारे पति हैं वो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं और हिम्मत देते हैं कि कभी तो होगा, मगर घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सभी को नमस्ते, राधे राधे। इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और कमेंट करना, बहने माता जी जरूर करना लाइक।